बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस पार्ट ए के नाम से। तो इसको दो पार्ट में हम इसलिए कर रहे हैं जी क्योंकि जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस थे ना, पेड इन एडवांस, उसकी भी दो थे कि या तो इनिशियली हम उनको एक्सपेंस ट्रीट करते थे या इनिशियली एसेट ट्रीट करते थे। तो दोनों में फिर उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग आती है, तो इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह ये भी है, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस है, ये रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस है, जो भी रेवेन्यू है। तो इसकी भी ट्रीटमेंट फिर दो ही है। इसमें एक जो आपको एडवांस पे रिसीव हो रहा है रेवेन्यू, ये वो है कि हम इनको इनिशियली या तो अपना रेवेन्यू ट्रीट करेंगे और उसके मुताबिक अकाउंटेंट एंट्री पास की होनी है तो फिर हम उसे एडजस्ट करेंगे, या उसने इनिशियली इसको लाइबिलिटी ट्रीट कर लिया होगा तो क्या करेंगे। इसमें हम इनिशियली उसको रेवेन्यू ट्रीट किया है और उसी को देखेंगे, और बी पार्ट में हम देखेंगे अगर वो इसको इनिशियली एज अ लाइबिलिटी लेकर चलता है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। वैसे बहुत आसान है। रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब कि कोई भी इनकम जो है वो हमें एडवांस में रिसीव होगी। एडवांस में रिसीव होने से क्या मुराद है, वो हमारी अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड का क्या मतलब है कि अभी हमने वो कमाए नहीं है पैसे। तो जब कमाए ही नहीं है और वो शामिल है तो हमें क्या करना है, उन्हें उसमें से लेस कर देना है। तो जब लेस करना है तो क्या होगा, जैसे कमीशन आपके पास एक रकम लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, कमीशन में से उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कमीशन में वो रकम शामिल है और हमें एडवांस में रिसीव हुए, तो वो हमारे करंट के हैं नहीं, तो उसे हम माइनस करेंगे। और दूसरा, चूंकि ये माइनस जो हम कर रहे हैं ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। क्यों कि लाइबिलिटी है? क्योंकि या तो हम इसकी सर्विस देंगे उनको जिनसे पैसे मिले हैं, अगर हम सर्विस नहीं देते तो फिर ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, ये हम पैसे उनको वापस करेंगे। मतलब ये पैसे तब तक लाइबिलिटी है जब तक हम इसकी सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं कर देते या पैसे वापस नहीं कर देते। ठीक हो गया। तो ये इसका तरीकाकार है। बात कर रहा है कि रेवेन्यूज यानी कि जो इनकम है विच हैव नॉट बिकम ड्यू, जो कि ड्यू नहीं हुई है, मतलब कि हमने अर्न नहीं किए हैं, बट रिसीव्ड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, लेकिन उसके पैसे करंट में मिल गए हैं, करंट ईयर में मिल गए हैं, आर नोन एज अ रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। इनको रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू। इनका जो दूसरा नाम है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू है। और रेवेन्यू की जगह कोई भी नाम आ सकता है, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, कोई भी कमीशन वगैरह, और इसके अलावा कोई भी, यानी कोई जो आपकी आमदनी में आता है, जैसे रेंट वगैरह हो गया, तो वो कोई सी भी चीज़ आ सकती है यहाँ पर। एग्जाम्पल इंक्लूड है जी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, अनअर्न्ड कमीशन है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं। ठीक है, ये इनके नाम आ गए स्पेसिफिकली, ये एग्जाम्पल होगी। दीज आर डिडक्टेड, इन्हें क्या किया जाता है, माइनस करते हैं फ्रॉम द रेलिवेंट रेवेन्यू अकाउंट एंड आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये एक तो डिडक्ट होते हैं और लाइबिलिटी साइड पे शो होते हैं। डिडक्ट होते हैं और लाइबिलिटी साइड पे शो होते हैं। डिडक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमने जब रिसीव कर लिए टोटल पैसे, तो उसमें कुछ वो रकम भी शामिल है जो अभी हमने अर्न नहीं की है। तो जब अर्न नहीं किए तो वो रेवेन्यू तो ना हुआ ना, हमें उसे क्या करना है, उसमें से चूंकि शामिल है तो शामिल है, तो तभी तो हम माइनस कर रहे हैं उसमें से, तो माइनस कर देंगे। और जितना माइनस कर रहे हैं वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी, उसे लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं और लाइबिलिटी साइड पे शो होते हैं। इफ दे आर गिवन विद इन ट्रायल बैलेंस दे आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, फिर इनको लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए तो। देयर आर टू मेथड ऑफ डीलिंग सच रेवेन्यू। इनिशियली, पहला है इनिशियली रिकॉर्डिंग एज अ रेवेन्यू, उनको इनिशियली रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हैं जो कि हमारा यही पार्ट है, ए पार्ट, और इनिशियली रिकॉर्डिंग एज लाइबिलिटी, या उनको इनिशियली लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। इस पार्ट को हम नेक्स्ट पे देखते हैं। अभी हम इसको इनिशियली रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हैं। तो देखें जी, इनिशियली हुआ क्या होगा, यानी जब अकाउंटेंट जो कैशियर उसके पास आए होंगे पैसे, उसने जमा कर लिए होंगे, उसका उसने वाउचर बना के सेंड कर दिया, लो जी इतने पैसे आ गए हैं जी इसके। सपोज कर लो कि जो भी है, तो जनरल एंट्री है कैश अकाउंट टू रेवेन्यू अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कमीशन उसको मिला है जी 25,000 रुपया बिलफर्स। अब इस 25,000 रुपए में ना 5,000 वो हैं जो अभी हमें मिल तो गए हैं लेकिन ये अभी हमने कमाए नहीं हैं, तो उसने एंट्री तो क्या पास की होगी, कैश अकाउंट 25,000 और कमीशन अकाउंट 25,000। मतलब कैश तो आया 25,000 की बात ठीक है, 25,000 कैश आया तो कैश तो करना है, और कमीशन क्रेडिट कर दिया उसने 25,000 से, लेकिन ये 25 का 25 रेवेन्यू नहीं है, इसमें से 20 हमने अर्न किया हुआ है, 5 एक्स्ट्रा मिल गया है जो कि नेक्स्ट का है। अब हमें उस 5,000 को क्या करना है, एडजस्ट करना है। बाद में उसे बताया गया कि इसमें 5 तो एक्स्ट्रा, उसमें कोई मसला नहीं है, हम इसके एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हैं। अब हम एडजस्टिंग एंट्री जब पास करेंगे, इसका मतलब ये वाला काम तो ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्ट होकर आ गया, कैश में भी शामिल होगा और रेवेन्यू में भी ये लिखा होगा, ये वाली रकम यानी रेवेन्यू की टोटल यानी कमीशन की रकम उसने ट्रायल बैलेंस में दी होनी है। उसमें से हमने क्या करना है, अपने उस कमीशन को जितना हमने अभी अर्न नहीं किया उसे डेबिट कर देंगे। मतलब रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हुआ तो
क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू कम होगा तो डेबिट। अब ये कम किस केस में होता है, एडजस्टमेंट के केस में होता है, वरना रेवेन्यू कम नहीं होते, मतलब आ गए रेवेन्यू था ही नहीं, बस स्ट्रेट हुआ था, तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको एंट्री में रिवर्स कर रहे हैं, तो इस वजह से हम रेवेन्यू को कम करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कमीशन डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस कमीशन, या जो इसका दूसरा नाम है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो कमीशन के साथ तो ये एडजस्ट हो गया ना, कि कमीशन क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हुआ तो उसका तो हो गया एडजस्ट, और बाकी ये आपको शो होगा। मतलब ये क्या है, अगर ये एडजस्ट नहीं हुआ तो इसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसको लेस कर देना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके कमीशन लिखेंगे और उसमें से एक कमीशन को लेस कर देंगे, और ये वाला जो कमीशन आपके पास एडवांस में रिसीव हो गया है इसको हम शो कर देंगे अपने एसेट साइड पर। दैट्स इट। तो ये था जी इसके हवाले से, और इसकी ये एडजस्टमेंट के में आप देखें कमीशन ही एग्जांपल के तौर पे लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे कमीशन आ जाएगा, जो भी रकम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25,000 यहाँ पे आ गया। अब इसमें से 5,000 एडवांस का था तो हमने कहा लेस कर दें रिसीव्ड एडवांस 5,000, तो पीछे 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये होगी ट्रीटमेंट इसकी यहाँ पर। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बैलेंस शीट है, इसमें असर ये पड़ेगा तो आपने जितना उसमें से लेस किया 5,000 उसको हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये यहाँ पर इसको शो कर देंगे लाइबिलिटी साइड पर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यानी होता तो स्टूपिड सा ही क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ बच्चों की तरफ ये क्वेश्चन आता है पोला वाला सा। वो ये कि वो पूछते हैं कि जी हम तो ये पढ़ते हैं कि एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें ये तो हो गया क्रेडिट एस्पेक्ट, ये क्रेडिट साइड पे, ये भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और अगर इसको देखें तो ये भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो दोनों क्रेडिट साइड पे आ गए, तो डेबिट किधर गया? ये एक अजीब सा क्वेश्चन आता है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखें ये तो क्रेडिट साइड पे चलो ठीक है जी, लायबिलिटी है क्रेडिट साइड पे आ गया है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये क्रेडिट साइड पे तो है, लेकिन ये इस क्रेडिट में से लेस हो रहा है। अगर ये भी आइटम क्रेडिट का होता तो इसमें लेस थोड़ी होता, फिर तो ऐड होता ना। तो ये क्रेडिट साइड पे लेस हो रहा है, तो जो क्रेडिट साइड पर लेस हो रहा हो वो डेबिट होता है, तो मतलब ये डेबिट है। तो ये बाज़ ऑफ एक क्वेश्चन बच्चों की तारीफ से जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उसके मतलब वो थोड़ा सोचते हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि साइड पे आने, क्रेडिट साइड पे आने वाला हर आइटम रेवेन्यू, ऐसा नहीं है। ये मैं पहले भी पहले फाइनल अकाउंट किसी वीडियोस में डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो ये थी जी वीडियो ओवरऑल, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो मल्टीमीडिया की अच्छी लगी तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक कर दें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।